हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं टेस्ट पेपर 4 का जो 50 से क्वेश्चन है वो 100 तक कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज टेस्ट पेपर आपको 50 से क्वेश्चन 100 तक करवाना है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कमेंट में पूछे थे कि सर वीडियो कहाँ पे है। एक ऐसे स्टूडेंट थे या जो भी है, तो उन प्रिय स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी थंबनेल देखिएगा तो उस थंबनेल में आपको ऊपर में देखिएगा लिखा रहेगा पार्ट 2 करके, और नीचे टेस्ट 4 करके लिखा रहेगा। जहाँ पे टेस्ट पेपर का विवरण किया गया है वहाँ पे देखिए टेस्ट पेपर 4 लिखा रहेगा। और जस्ट ऊपर में चल जाइएगा लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो वहाँ पे देखिएगा पार्ट 2 करके आपको 50 करके क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब वहाँ पे 100 क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो वो आपका होगा। और 50 क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा तो वो समझिएगा कि पार्ट 1 है। और पार्ट 1 करके भी लिखा रहेगा, पार्ट 2 अगर रहा लिखा हुआ तो समझिए पार्ट 2 वीडियो है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ये मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ये आप मिला लीजिएगा, आप बना लीजिएगा अपने आप। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। देख लीजिएगा बढ़िया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है साफ से, तो आप ये काम कीजिएगा, बढ़िया से नोट करके आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। फिर आपका 52 का आपका हो जाएगा, सॉरी 51 का आपका हो जाएगा इसका ए आंसर। 52 का हो जाएगा आपका डी आंसर। 53 का हो जाएगा आपका बी आंसर। तो आप पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको बना लीजिएगा। फिफ्टी 54 का आपका हो जाएगा बी आंसर। 55 का आपका हो जाएगा बी आंसर। 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 57 का आपका हो जाएगा सी। तो और थोड़ा आप पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन करके आप बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, 58 का आपका हो जाएगा, देख लेते हैं। 58 का आपका हो जाएगा डी। 59 का आपका हो जाएगा ए। 60 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 61 का आपका हो जाएगा बी। ये सारे सब मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये आप अपने कैलकुलेट करके इसको बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट और टाइमिंग करने में बहुत सारे टाइमिंग लग सकते हैं, इसलिए आप इसे मैनेज करके खुद से बना लीजिएगा फ्रेंड्स। 62 का आपका हो जाएगा 62 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 63 का आपका आंसर हो जाएगा 63 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 64 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए फ्रेंड्स। यहाँ नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो फ्रेंड्स मुगल नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। किसकी थी? तो जहांगीर की थी। ईरान की निवासी मिर्जा गैस बेगम की पुत्री थी, जो नूरजहाँ, वास्तविक नाम इसका मेहरुन्निसा था। ठीक है, 1594 ईस्वी में इनका नूरजहाँ का विवाह अलीकुली बेगम से संपन्न हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 64 का आपका त्राइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो किस वर्ष में त्राइन का युद्ध लड़ा गया था? तो 64 का आपका हो जाएगा सी, 1191 में। कितना में? तो 1191 में।
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो 65 का आपको हो जाएगा आंसर ए, तो हुमायूं का मकबरा। ये विश्व विरासत स्थल का हुमायूं का मकबरा जो है मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की थी। ठीक है। ठीक है। 66 का देखते हैं। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स इसका 66 का आंसर हो जाएगा ए, बाबर के बीच में। किसके बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर के बीच में लड़ी गई थी। इसमें किसकी जीत हुई थी फ्रेंड्स? तो बाबर की जीत हुई थी। 67 का देख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान ने आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ। तो हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ था। ठीक है। तो 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में रखा। ठीक है, जो बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दौरान 1799 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ फ्रेंड्स? तो 1799 ईस्वी में हुई थी और चतुर्थीय में। ठीक है, चलिए ऊपर करके देख लेते हैं। रेलवे की आय मुख्य स्रोत क्या है? तो माल भाड़ा, यात्री भाड़ा, खान पान, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, माल भाड़ा। ठीक है। 69 का आंसर हो जाए 69 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी। कौन सा है? तो पंजाब है। पंजाब ऊनी और वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है। 70 का हो जाएगा। 70 का देखते हैं। तो 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के साथ निम्न में से कौन सी घटना जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स आइए इसका विवरण देखते हैं ऑप्शन के साथ। ब्रिटिश सरकार ने 1 जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा की। संविधान सभा ने पूरे भारत के लिए संविधान के मसूदे हेतु अपनी पहली सभा का आयोजन किया। लॉर्ड माउंटेन बेटन ने भारत वसराय के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हाथों में सत्ता स्थानांतरित करने के तरीकों को उल्लिखित किया। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 70 का आपका ए। ब्रिटिश सरकार ने 19 जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा की। ठीक है। तो इस समय प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड कमिमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की जी जून 1948 में। ठीक है। तो 71 का देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक शोषण में सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, R.C. दत्त ने, M.K. गांधी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी, दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता से संबोधित किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने, C.R. राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका 72 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। 73 का देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स 73 का आंसर हो जाएगा बी, अकबर के काल में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र लेकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना।
निम्न में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष संप्रण नहीं किया? तो परमार, प्रतिहार, राठौर, रिसोदिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 74 का डी, सिसोदिया। ठीक है। औद्योगिक क्रांति कहाँ घटी थी? तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड में। ठीक है फ्रेंड्स। सेवेंटी सिक्स का देखते हैं फ्रेंड्स। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घुमाव गति, दोलन गति, रूपांतरित गति या कक्षीय गति। तो फ्रेंड्स 76 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसे कक्षीय गति कहा जाता है। ठीक है। तो यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी वस्तु से होकर नहीं गुजरती तब उस गति को कक्षीय गति कहा जाता है। ठीक है। 1 नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है। तो 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स 77 का? तो सी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10 पावर -9। ठीक है, मीटर। 78 का हो जाएगा। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 9.8 मीटर सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये भी कैलकुलेशन है, इसको आप सोल्व कीजिएगा, ये बन जाएगा। ठीक, फिर इसका कैलकुलेशन है। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है। तो तूफान, तेज गर्मी, वर्षा, साफ मौसम। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, बैरोमीटर, सॉरी तूफान, जो कि बैरोमीटर की रीडिंग के अचानक गिरने से तूफान आने का संकेत होता है। ठीक है। भौतिक मात्रा इंट्रोपी की इकाई क्या है? तो वाट प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन, तो जूल प्रति केल्विन। तो इसका आंसर 80 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, जूल प्रति केल्विन। ठीक है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण या प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का सी। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो कुल्लई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो रोमन का जो प्रयोग होता है किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग किया है, नहीं किया है, होता है। तो 82 का हो जाएगा आपका आंसर ए, कुल्लई, कुल्लुलई। ठीक है। अब आंसर 83 का देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? अपाच्य, कुपाच्य, शुक्ल, कृष्ण, बर्बर, मध्य सभ्य, अज्ञ, विज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए, अपाच्य, कुपाच्य। ठीक है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोगीत का अर्थ प्रकट करता है? आसपास बरसे, दिल्ली पड़ी तरसे। ऑप्शन ए। ठीक है। ऊपर करके देख लेते हैं 3 ऑप्शन। तलवार का खेत हरा नहीं होता, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, जंगल में मोर नाच किसने देखा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 84 का बी, तलवार का खेत हरा नहीं होता। 85 का देखते हैं फ्रेंड्स। 85 का आपका निम्न में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए।
वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, शुद्ध है। ठीक है। 86 का हो जाएगा अर्थात अलंकार का एक प्रकार है अनुप्रास, अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका 86 का? तो बी, अतिशयोक्ति। ठीक है। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? विध्वंस, निर्माण, सत्युतीय, प्राकृतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का बी, निर्माण। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है संधि विच्छेद, व्यंजन, स्वर, संधि। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे देख लेते हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो उस, जनता, वधु, पिता। तो इसका 89 का आंसर हो जाएगा बी, जनता। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी, वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो फ्रेंड्स 19 का हो जाएगा 90 का ए, वर्षा हुई। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। Which of the following part of the sentence has error? The landlord could not tell which of the servant broke the glass। ठीक है। तो इसका आंसर आपका 91 का हो जाएगा बी, टेल विच ऑफ द सर्वेंट। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो द मिनिस्ट्री अप्लाइड टू द पब्लिक नॉट टू वायलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी, रिसोर्ट। ठीक है। 93 का हो जाएगा आपका व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ ओमिनोज। तो इसका हो जाएगा 93 का आपका आंसर सी, एप्कोकाइलेप्टिक। ठीक है, एप्कोकाइलेप्टिक। ठीक है। 94 का आपका देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ मिसमैच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 94 का सी, ऑर्गेनाइजेड। ठीक है, ऑर्गेनाइजर। ठीक है। 95 का हो जाएगा चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। हैज एनीवन फ्रॉम ऑफ द टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का सी, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर बाय एनीवन फ्रॉम आवर टीम। 96 का ऊपर कर लेते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। तो इसका हो जाएगा 96 का आंसर ए, दिस जॉब इज इम्पॉसिबल टू बी डन। 97 विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द पर्सन एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। तो इसका 97 का हो जाएगा डी, विथआउट हेसिटेंस और गुड रीजन। 98 का देखते हैं चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्लोइंग पर्सन। तो टू एलिए द श्रॉफ ऑफ ग्रीफ। तो 98 का हो जाएगा आपका आंसर बी, टू कंजोल। ठीक है। 99 का देखते हैं फ्रेंड्स, ऊपर कर लेते हैं। 99 चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड।
तो इसमें गलत सही पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 100 का देखते हैं, प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो व्हाट बेट्स वेरी वेल डिडंट ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का बी, डजंट ही। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छे लगते हैं। लाइक करते हैं तो हमें मोटिव होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आगे की तरह। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत जल्द एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा दूँगा। मैं हर बार बोलता हूँ इस बात को, और मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स,